प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये 35 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी छात्र नए जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। कम से कम 200 के आसपास वीडियो सारी उपलब्ध हैं। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट आपके बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि पिछले वर्षों में आए हुए हैं और संभावित प्रश्न भी कराए गए हैं। साथ में आपको वन लाइनर क्वेश्चंस के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो सभी लोग विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और मैथ की लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हो। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, एम वत्स। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ए ऑप्शन राइट है। और ये 1921 की बात है जब इन्होंने जो है खोज की थी। ठीक, ध्यान रखिएगा 1921 में ये खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें जो राइट आंसर है वो आपका दयाराम साहनी है। बाकी अगर मोहनजोदड़ो की खोज की बात करेगा तो राखालदास बनर्जी होंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। सेकेंड ऑप्शन है बृहत स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल या हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अग्निकुंड के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तीसरे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है आपके पास लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर है कालीबंगा से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन सैंधव स्थलों में किसकी प्राप्ति हुई है। जो सैंधव स्थल हैं सप्त सैंधव, ठीक, जिनको 7 सैंधव स्थल हैं जिनमें से प्राप्त हुई है क्या, बंदरगाह प्राप्त हुए हैं, चरमकारी आवास प्राप्त हुए हैं, अन्नागार या मंदिर। तो चौथे नंबर में डी ऑप्शन सही है, मंदिर। ठीक है, सप्त सैंधव यहाँ से मंदिर प्राप्त हुए हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया है कि हड़प्पा सभ्यता में किसकी खेती नहीं होती थी। जौ, गन्ना, चावल, मटर। 5 नंबर में राइट आंसर आपका है बी ऑप्शन, गन्ना की खेती नहीं होती थी। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में गन्ना की खेती नहीं होती थी, बाकी जौ, चना, मटर इसकी खेती होती थी। छठा नंबर क्वेश्चन हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र वृत्ताकार था, वर्गाकार था, टेढ़ा मेढ़ा था, त्रिभुजाकार था। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका जो राइट आंसर है बच्चों डी ऑप्शन सही है, त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार था। 6 नंबर में डी ऑप्शन राइट है, त्रिभुजाकार क्षेत्र था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे प्राचीन जोता गया खेत कहाँ से प्राप्त हुआ, यानी जोते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता में, कालीबंगा में, रोपड़ में या रंगपुर में। तो 7 नंबर में ऑप्शन आपका बी सही है, कालीबंगा से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। 8 नंबर भारत में कौन सी धातु विश्व में सबसे पहले पाई गई। विश्व में सबसे पहले कौन सी धातु भारत में पाई गई थी। तांबा, सोना, टीन या चांदी। तो इसमें 8 नंबर में राइट आंसर है ए, तांबा। ठीक, ध्यान रखिएगा जो भारत में सभ्यता पनपी वो सभ्यता का नाम था सिंधु सभ्यता। और सिंधु जो सभ्यता थी वो ताम्रयुगीन थी। ठीक, ध्यान रखिएगा ताम्रयुगीन सभ्यता थी। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर जहाज़ों की गोदी, ठीक, डॉक यार्ड कहाँ से प्राप्त हुई है। जहाज़ों की गोदी कहाँ से प्राप्त हुई है। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो 9 नंबर में राइट आंसर आपका सी ऑप्शन है, लोथल से प्राप्त हुई है। सी ऑप्शन आपका राइट है। 10 नंबर क्वेश्चन फारस की खाड़ी प्रकार की एक मुहर मिली है। फारस की खाड़ी प्रकार की एक मुहर प्राप्त हुई है कहाँ से। लोथल से, बनावली से, कोट दीजी से, रोपण से।
10 नंबर में राइट आंसर आपका ए ऑप्शन है, लोथल से प्राप्त हुई है फारस की खाड़ी की प्रकार की मुहर। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, प्राचीन ग्रंथ है, तो इसमें कितने मंडल हैं ये पूछा जा रहा है। 8 मंडल, 10 मंडल हैं, या 12 या 15 मंडल, कितने मंडल हैं? 11 नंबर में राइट आंसर आपका है बी ऑप्शन, 10 मंडल। ठीक, 10 मंडल हैं, ध्यान रखिएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? वर्ण विभेद रहित था, वर्ण भेद सहित था, या वर्णहीन था? इनमें से कोई नहीं। तो जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था वो बच्चों कैसा था? वो था वर्ण विभेद रहित, यानी यहाँ पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ठीक, तो ए ऑप्शन इसमें राइट था, वर्ण विभेद रहित समाज था वैदिक कालीन समाज। यानी यहाँ में जो आपके 4 वर्ण हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये नहीं थे ऋग्वैदिक काल में, ये तो उत्तर वैदिक काल में हुए थे। सभा समिति नामक संस्थाएं संबंधित हैं सैंधव काल से, ऋग्वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, या सूत्र काल से। तो 13 नंबर में राइट आंसर सी है, उत्तर वैदिक काल में। ठीक, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल से सभा समिति का नामक संस्थाओं का संबंध है, यानी वहाँ से ही इनका जन्म हुआ था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ही कई चीज़ों का बदलाव हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था राजगृह में, कुंडग्राम में, वैशाली में, या लुम्बिनी में? तो डी ऑप्शन राइट होगा, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र, कुंडलवन? कौन सा राइट आंसर होगा? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 15 नंबर में राइट आंसर है बी ऑप्शन, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है, महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? इसकी बात की जा रही है। 24वें थे, 23वें थे, या 25वें थे, या 22वें थे? तो 24वें तीर्थंकर थे, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, और पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ध्यान रखिएगा, पहले और 24वें को याद रखना। 17 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर ने जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं में जोड़ा था, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ध्यान को जोड़ा था, संन्यास को, या त्याग को? तो राइट आंसर है ए ऑप्शन, ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ा था। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की 5 प्रतिज्ञाएं हो गई हैं ना, 5 नियम हो गए हैं, ब्रह्मचर्य जिसमें से एक है, और उसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अजात शत्रु कहाँ का शासक था? कलिंग, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, या मगध का? तो जो अजात शत्रु था, ध्यान रखिएगा, ये बौद्ध का उपासक था, और इन्होंने भी एक बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था। तो अजात शत्रु कहाँ का शासक था? तो 18 नंबर में राइट आंसर है डी ऑप्शन, मगध का शासक था। कहाँ का था? तो मगध का था। 19 नंबर, शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया था। ऐसा शासक जिसने सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया था, तो कौन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिम्बिसार, बिंदुसार? 19 नंबर में राइट आंसर ए है, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने। 20 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग युद्ध कब आरंभ किया था? यहाँ पर आरंभ करने की बात की गई है 250 ईसा पूर्व, 255 में, 260 में, या 261 में? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, 261 ईस्वी में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, और उस युद्ध के बाद फिर जीवन में कभी भी युद्ध न लड़ने का निश्चय कर लिया था, और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। 21 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र सामाजिक मतलब संबंधित है, अर्थशास्त्र जो ये किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था, और चाणक्य ने ये किससे संबंधित था? ये ग्रंथ अर्थशास्त्र इसकी बात कर रहा है। तो समाज शास्त्र था, या राजनीति शास्त्र थी ये, या शिक्षा शास्त्र था,
या भूगर्भ शास्त्र था। तो ध्यान रखिएगा 21 नंबर में राइट आंसर आपका बी है, राजनीति शास्त्र थी ये, अर्थशास्त्र। ठीक, बी ऑप्शन इसमें राइट था। 22 नंबर है गुप्त संवत है। गुप्त संवत क्या है? 319 से 320 ईस्वी में, और 415 से 420, 420 से 421, 450 से 451। गुप्त संवत की बात करेंगे तो राइट आंसर इसमें होता है ए ऑप्शन, 319 से 319, 319 से 20 में ये शुरुआत हुई थी इसकी। ध्यान रखिएगा गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320 के बीच में। और 23 नंबर क्वेश्चन है चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हुएनसांग जब भी आएगा तो हर्षवर्धन का नाम याद रखना। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और फाहियान चीनी यात्री, ध्यान रखिएगा, फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। ठीक, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन इसमें राइट है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो हुएनसांग आया था। 23 नंबर का डी ऑप्शन सही है। 24 नंबर त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल नहीं था प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट और चोल वंश। त्रिकोणीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? 24 नंबर में राइट आंसर आपका बन जाएगा डी ऑप्शन, अर्थात चोल नहीं शामिल थे। ठीक, डी ऑप्शन इसमें राइट है। 25 नंबर क्वेश्चन है कवि चंद्रबरदाई ने अग्निकुंड से उत्पन्न माना है। किसको माना है? प्रतिहार को, चालुक्य को, परमार को, चौहान को। तो 25 नंबर में बच्चों राइट आंसर आपका होता है ई वाला ऑप्शन। इन चारों का जो जन्म है वो चंद्रबरदाई ने अग्निकुंड से माना है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा चारों ऑप्शन सही हैं, ई ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। हालांकि ई ऑप्शन आपको नहीं देगा, 3 ऑप्शन दे देगा इसमें से, और लास्ट में लिख देगा उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में सभी इसमें राइट होगा। 26 नंबर है चोल वंश की स्थापना की थी तो विजयालय ने, राजेंद्र ने, या कुलोतुंग ने, या अधिराजेंद्र ने। कौन सा राइट आंसर है? 26 नंबर में बच्चों राइट आंसर आपका बन जाएगा ए ऑप्शन, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। चोल वंश, चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी? तंजौर, कांची, मदुरा या वातापी। तो 27 नंबर में राइट आंसर है ए ऑप्शन, तंजौर थी चोल वंश की राजधानी। 28 नंबर मणिग्रामम का संबंध था, मणिग्रामम का संबंध किससे था? समाज से, शिक्षा से, धर्म से या व्यापार से। 28 नंबर में राइट आंसर था डी। ठीक, डी का मतलब व्यापार से। जो मणिग्रामम था उसका संबंध किससे था? व्यापार से। चोल काल में व्यापार मंडल को मणिग्रामम कहा जाता था। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 नंबर क्वेश्चन शंकराचार्य का मत था। शंकराचार्य किस मत में विश्वास करते थे? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या इनमें से कोई नहीं। शंकराचार्य विश्वास करते थे द्वैतवाद में। किसमें? अद्वैतवाद में। ए ऑप्शन राइट है इसमें, अद्वैतवाद में विश्वास करते थे। ए ऑप्शन राइट है, शंकराचार्य अद्वैतवाद में विश्वास करते थे। 30 नंबर क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? ठीक, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य। तो 30 नंबर में राइट आंसर है सी ऑप्शन, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, और अद्वैतवाद शंकराचार्य। ठीक, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर है आलवार उपासक थे। आलवार जो थे वो किसके उपासक थे? शिव के, लक्ष्मी के, दुर्गा के या विष्णु के। तो आलवार जो थे वो बच्चों आपका राइट आंसर सी, विष्णु के उपासक थे। सी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। महमूद ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? सबसे पहले आक्रमण कब किया था? महमूद गजनबी ने, नहीं महमूद गजनबी वही 999 में, 1000 ईस्वी में, 1010 में, या 1025 ईस्वी में। तो 32 नंबर हम राइट है बी ऑप्शन, अर्थात 1000 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। 33 नंबर है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद और भीम के बीच में 1191 में। बी ऑप्शन राइट है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये लड़ाई हुई थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद गौरी और जयसिंह के बीच में 1194 में लड़ाई हुई थी कन्नौज के युद्ध में। ठीक, ध्यान रखिएगा। और 34 नंबर क्वेश्चन है राजतरंगिणी की रचना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। तो 34 नंबर में राइट आंसर बच्चों है सी ऑप्शन,
12वीं शताब्दी में राज तरंगी की रचना किसने की थी? और 12वीं शताब्दी में इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। और रचना की बात करेंगे तो कल्हड़ ने इसकी रचना की थी। कल्हड़, याद रखिएगा, कल्हड़ ने इसकी रचना की थी। और इस ग्रंथ से क्या होता है? इस ग्रंथ से कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। 35 नंबर क्वेश्चन है, पुरी यानी उड़ीसा के मंदिर किस शैली के हैं? तो बेसर शैली, नागर शैली, गांधार शैली या द्रविड़ शैली। 35 नंबर में राइट आंसर आपका हो जाता है बच्चों बी ऑप्शन, अर्थात नागर शैली से संबंधित है। ये पुरी के मंदिर जो हैं, उड़ीसा का जो मंदिर है जगन्नाथपुरी जिसे कहते हो, ये मंदिर बी है, नागर शैली में बने हुए हैं। तो 35 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, इस प्रकार से आपके 35 प्रश्न रहे। बाकी लगभग 150 प्रश्न आपके हैं और सारे क्वेश्चन मैं लास्ट तक आपको करा दूंगा। तो सभी लोग बने रहिए चैनल पर, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी करें और एक बार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।